हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का श्री लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। हमने आपसे पहले थोड़ा सा करंट के बारे में पढ़ा, तो करंट के जस्ट बाद में जो सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। यानी यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट को। इस पर्टिकुलर सेशन में जिसमें हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटी वीडियो होने वाली, काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। इसमें हम बात करेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन की, कि आप जो ऑल्टरनेटिंग करंट की जब आप बात करते हो कि वो डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट, कैसे डिफाइन करेंगे। दूसरा, ऑल्टरनेटिंग करंट की स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम काम में लेने वाले हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डिफाइन करने वाली हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को एक अदर बेसिस पे। ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपने करंट किसे कहा था। आपने करंट किसे कहा था? करंट किसे कहा था आपने करंट कहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जहां कहीं भी फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा होता है वहां कौन एग्जिस्ट करता है, वहां पे क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। या फिर आपने क्या कहा था, रेट कहा था। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज में क्या फर्क है? देखो, फ्लो ऑफ चार्ज तो क्या है, जनरल टर्म है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन, जैसे कि आप लिख रहे थे ना, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और यूनिट क्या होती है इसकी, चाहे कूलम्ब पर सेकंड लिखो। ठीक है, यूनिट में क्या लिखोगे, चाहे कूलम्ब पर सेकंड लिखो, या फिर क्या लिखोगे, इसको एम्पियर लिखोगे। ठीक है, अब यूनिट हमने कैसे बनाई, कैसे नहीं बनाई, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। यूनिट्स एंड डायमेंशन करके हमारा चैप्टर रहता है पूरा का पूरा, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं उस सेक्शन में। अगर आपको आता है तो इट्स वेरी गुड, और नहीं आता है देन यू कैन चेक आउट। हमने उसके ऊपर भी हमारे सेशंस जो है हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो उन्हें। I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ये जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करने वाले कहीं भी। ठीक है, ये खाली बस इन जनरल लिखा हुआ है। अब देखो, इससे आगे बात करते हैं कि करंट कितने टाइप का होता है हमारे पास में। जो करंट फ्लो करता है वो दो तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, दो तरीके से फ्लो करता है। कैसे कैसे फ्लो करता है? एक तो वो फ्लो कर जाता है डायरेक्टली, ठीक है, जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट करंट, या फिर इन जनरल आप बोल देते हो डीसी। ठीक है, अनदर वन इज द ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम बोलते हैं एसी। ठीक है, आप एसी और डीसी इन दोनों नामों से तो आप पर्टिकुलरली आप इन दोनों नामों को तो जानते हैं। ठीक है, बहुत बार हमने यूज किया है, हमने इनके अलग अलग टर्म्स को यूज किया है, कैसे कौन सी चीज कहां पे इस्तेमाल होती है। डीसी यूज होती है हमारे जो लो यूज्ड एप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, आपके लैपटॉप्स हो गए, आपकी जो जैसे डिजिटल क्लॉक, स्मार्ट वॉच वगैरह, जितने भी नॉर्मल डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारे किस पे ऑपरेट होते हैं, वो डीसी पे ऑपरेट होते हैं। और हमारे जो होम अप्लायंसेस जितने भी हैवी अप्लायंसेस जितने भी हैं वो सारे किस पे ऑपरेट होते हैं, एसी से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, और हमारी जो घरों में जो बिजली आती है वो कौन सी आती है, एसी आती है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको पता है। हम इनको क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं दोनों को अलग अलग। ठीक है, हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट रहेगा। हम डीसी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, हमारा जो मेन पर्पस है कौन है, एसी है हमारे पास में। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो डीसी हमने कहां पढ़ा। आप जो डीसी और एसी की बात करते हो तो दोनों को आपने अलग अलग डिफाइन कैसे किया, व्हाट डू यू मीन बाय डीसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसी। सबसे पहले डीसी की बात करें। देखो, डीसी में क्या होता है कि जो फ्लो का पाथ होता है, फ्लो का जो पाथ होता है या जो पैटर्न होता है, यानी कि जो पाथ और पैटर्न जो होता है, पाथ एंड पैटर्न, पैटर्न तो इन दोनों में ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पाथ एंड पैटर्न की बात करेंगे तो इसका जो पाथ रहता है वो भी कांस्टेंट रहता है, और जो पैटर्न है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जिस तरह से ये फ्लो कर रहा था वो फ्लो का जो पैटर्न है वो भी फिक्स रहता है, और जिस पाथ पे ये फ्लो कर रहा था वो पाथ भी क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, यानी कि अनचेंज रहता है। कैसे बात करेंगे, जैसे कि मान लो हमें ग्राफ बनाते हैं यहां पे। ठीक है, हम अगर क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। कैसा ग्राफ बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं करंट आई में और टाइम टी में। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास में करंट आई है, यहाँ पे टाइम टी, दिस इज द ओरिजिन समवेयर। अब डीसी में क्या होता है, देखो डीसी में जो करंट का फ्लो रहता है, हमने क्या कहा कि जो पाथ और पैटर्न दोनों क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, वैसे एक्चुअल में डीसी के पास कोई प्रॉपर पैटर्न होता नहीं है, लीनियरली फ्लो करता है। ठीक है, कैसे फ्लो करता है डीसी, डीसी फ्लो करता है एकदम लीनियर। ठीक है, बिल्कुल सीधी चलने वाली लाइन, यानी टाइम के साथ में जो करंट आई की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। इस लाइन से आप क्या बता सकते हो, इस ग्राफ से। इन ग्राफ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जो करंट आई है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इट मींस आई स्टैंड फिक्स्ड फॉर एवरी सेकंड,
एवरी सेकेंड, यानी कि हर सेकंड के लिए जो आई की वैल्यू वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। दिस इज डीसी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, वो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से उनको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये जाने में पावर लॉसेज होते हैं और होते हैं, वो अलग चीजें। सो ये दिस इज डीसी। बट इसके अलावा दूसरी चीज और बच गई एसी। एसी क्या है, एसी थोड़ी सी ज्यादा वेराइटीज के साथ आती है। कैसे आती है, ज्यादा वेराइटीज के साथ, हमने कैसे पढ़ेंगे, दूसरी हम बात करने वाले हैं एसी के बारे में। अब ये एसी क्या होता है, देखो एसी में जो पाथ एंड पैटर्न है, पाथ एंड पैटर्न, सबसे पहली बात तो जो एसी है उसका पैटर्न और पाथ दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, इनकंसिस्टेंट कह सकते हो आप, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट, दोनों के दोनों कांस्टेंट नहीं होते। या फिर आप क्या कह सकते हो कि दोनों क्या होते हैं, नॉट फिक्स्ड होते हैं, यानी फिक्स्ड भी नहीं होते हैं। जिस पाथ को एसी फ्लो, जिस पाथ पे एसी फ्लो कर रहा होता है वो पाथ भी फिक्स नहीं होता, और जिस पैटर्न पे ये फ्लो कर रहा होता है वो पैटर्न भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। हालांकि अब जब चल रहा है, जिस वायर में चल रहा है, जिस पर्टिकुलर यूनिट में रन कर रहा है, वहां पे फिक्स होता है, लेकिन हो सकता है अनदर यूनिट के लिए वो वैल्यू चेंज हो जाए। अब कितने तरह के इसके पैटर्न होते हैं, कितने तरह के एसी के पाथ होते हैं, वो हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं एसी के पाथ एंड पैटर्न की, यानी पाथ एंड पैटर्न से मैं बात करने वाला हूं उसके ग्राफ के बारे में, ठीक है। कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे डीसी के लिए हमने क्या कहा कि लीनियरली फ्लो करेगी, ठीक है, लेकिन एसी के साथ में ऐसा नहीं होता। एसी अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर लेती है, अलग अलग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो चेंज कर लेती है। लेकिन जो पाथ और पैटर्न होगा कैसे चेंज होगा, देखो सबसे पहले देखो एक तरीके से हो सकता है कि एसी फ्लो करे स्क्वायर वेव की फॉर्म में, ठीक है। अब स्क्वायर वेव की फॉर्म में जब एसी फ्लो करेगी देन कैसे फ्लो करेगी, देखो हम बनाते हैं इसका ग्राफ यहां से, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। दो एक्सिस हमने लिए, एक एक्सिस के ऊपर हमने टाइम टी ले लिया, दूसरे एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, करंट आई हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्सिस को इस तरीके से डिजाइन किया, दिस इज द ओरिजिन ओ, और यहां पे क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम मान लेते हैं कि प्लस आई एम का मतलब है मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहां पे क्या है, करंट की क्या है, नेगेटिव मैक्सिमा। ये दो हमारे पास में बेसिस आगे, चलिए ठीक है। अब टाइम क्या जा रहा है, जीरो से लेके कैपिटल टी तक हम मान लेते हैं कि टाइम जा रहा है, और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है कि यहाँ पे सेक्शन बन रहे हैं, जीरो से लेके यहाँ पर कुछ सेक्शन बनाएंगे जिससे टाइम टी है, तो यहाँ पे बीच में हम कहीं मान लेते हैं कि टाइम क्या होगा, t/2, ठीक है, आधा टाइम होगा कहीं ना कहीं, तो टाइम t/2 होगा, ठीक है। अब स्लोट बनाते हैं, यहाँ पे कैसे स्लोट बनेंगे, देखो स्क्वायर वेव कैसे फ्लो करेगी, वो फ्लो करेगी स्क्वायर बनाते बनाते, कैसे फ्लो करेगी, स्क्वायर बनाते बनाते फ्लो करेगी, ठीक है। और इसी तरह से क्या है, ये आगे फ्लो करती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है, यहाँ पे सिस्टम देखो कैसे बना, ये पूरा का पूरा ये ऐसे बना कि हमारे पास में यहाँ पे तो क्या रहेगी, प्लस आई मैक्सिमम, जीरो से लेके t/2 तक क्या रहेगी, प्लस मैक्सिमम, और फिर t/2 से लेके कैपिटल टी तक क्या रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, माइनस मैक्सिमम, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमारे पास में रहेंगी, और ऐसे ही फिर क्या है, ये आगे चलती रहेगी। इस ग्राफ को मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे, देखो ये जो ग्राफ हमारे सामने बना हुआ है, इस ग्राफ को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सो हम इसको लिखेंगे 0 इज लेस देन स्मॉल t इज लेस देन t/2, लेस देन इक्वल टू का सिंबल रखेंगे, सॉरी नॉट द लेस देन, ओनली लेस देन इक्वल टू। इस टाइम में जो करंट है वो कितना रहेगा, यहां पे इसके लिए जो इस लिमिट के लिए जो करंट की वैल्यू रहेगी, फॉर दिस लिमिट जो करंट आई की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, प्लस आई मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं यहां से t/2 is less than equal to small t is less than equal to कैपिटल T, और यहां के लिए जो करंट I की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो ये जो है स्क्वायर वेव का ग्राफ है, और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मूव करते हैं दूसरे टाइप में, दूसरे टाइप में आ जाती है हमारी ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। तो सेकंड इज द ट्रायंगुलर वेव। तो जो एसी है वो ट्रायंगुलर वेव की फॉर्म में भी क्या करती है, फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है, चलिए दोबारा से ट्रायंगुलर वेव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास में ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर दोबारा की तरह वही पिछली बार की तरह प्लस आई एम, यहां पे कहीं माइनस आई एम, ठीक है, दिस इज ओरिजिन ओ, और इस एक्सिस के ऊपर क्या हमारे पास में टाइम टी है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे कैसे होता है, देखो समझने की बात है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास में वेव बनने वाली है वो कैसे बनने वाली है, ट्रायंगुलर की शेप में बनने वाली है। किसकी शेप में बनने वाली है, ट्रायंगल की शेप में बनने वाली है। ओके, सो ट्रायंगुलर की शेप में बनने वाली, तो हम टाइम को सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे टाइम की सेक्शन जीरो से लेके मान लीजिए कैपिटल टी तक हमारा ओवरऑल टाइम जा रहा है, बीच में यही कहीं
हाफ टाइम पीरियड पे टाइम हम लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं ये t/2, और फिर इसके भी कुछ हाफ बनेंगे यहाँ पे हम इसके भी कुछ हाफ बना लेते हैं। दिस इज द t/4, ठीक है, एंड दिस इज 3t/4। ओके, ये हमारे हाफ बन गए। यहां से अब देखो यहाँ पे कैसे बनती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव मैक्सिमा तक जाके वापस कहां आ जाती है, t/2 पे, फिर 0 आ जाती है, फिर यहां से वापस नीचे जाके नेगेटिव मैक्सिमा जाती है 3t/4 पे, और यहां से वापस कहां आ जाती है, वापस t पे आ जाती है वैल्यू, और इस तरह से क्या है, ये आगे चलती रहती है। अब देखो यहाँ पे सेक्शंस कैसे बने, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो कैसी बनी। अच्छा, मैं जो ये वेव्स बना रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वेव्स कहां से आई, ये वैल्यूज कहां से आई, t/4 के ऊपर मैक्सिमम क्यों गया, ये कैसे गया, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। 11th क्लास में हमने बात की है ग्राफ के बारे में पूरे के पूरे, ठीक है, ग्राफ का पूरा चैप्टर हमने रिकॉर्ड किया, पूरा का पूरा सेशन हमने ग्राफ के बारे में बात की है। कितनी तरह के ग्राफ होते हैं फिजिक्स में, कैसे कैसे उनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है, क्या क्या उनके सॉल्यूशन होते हैं, वो सारी बातें हमने डिटेल में की हैं, ठीक है। अब देखो यहां से ऐसा ग्राफ बनता है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यूज गई हैं उनको अलग अलग लिखते हैं हम। जैसे सेक्शन कैसे बनेंगे, यहां से ग्राफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो 0 के ऊपर जो करंट I है, I की वैल्यू तो क्या है, 0 है हमारे पास में, और टाइम t इज इक्वल टू क्या है, अगर हमारे पास में t/4 है, इन दैट केस I की वैल्यू कितनी है, I मैक्सिमम है, प्लस I मैक्सिमम। और फिर इसी सिनेरियो में अगर हम लिखते चले t इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में कितना है, t/2 है, यहाँ पे t/2 है, तो भी I की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0 है, लेकिन t इज इक्वल टू कितना है, 3t/4 अगर है, तो उस केस में I की वैल्यू कितनी है, माइनस I मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे। और दोबारा से अगर t इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कैपिटल T आ रहा है, तो पूरे टाइम स्लॉट के लिए I की वैल्यू दोबारा से क्या होती जा रही है, 0 होती जा रही है, ठीक है। ये किसके लिए लिखा हमने, ट्रायंगुलर वेव के लिए। अब हमारे पास में जो लास्ट वेव बची है वो ऐसी वेव है जिसका सॉल्यूशन जो है हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आप जितनी भी हायर स्टडीज में जाएंगे फिजिक्स में, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, या जहां से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी शुरू की है, वहां से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा किसके ऊपर सॉल्व होगा, इससे नेक्स्ट जो टाइप हम बात करने वाले वेव की उसके ऊपर सॉल्व होगा। दैट इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव। अब इस वेव के लिए कैसे बनता है, देखो साइनोसॉइडल वेव कैसे बनती है, हमेशा की तरह ग्राफ बनाएंगे करंट I और टाइम t के बीच में, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे करंट I और टाइम t के बीच में। चलिए जी ग्राफ शुरू करते हैं यहां से, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। दिस इज टाइम t, और इस एक्सिस के ऊपर क्या है, करंट हमारे पास में I है, ये 0 हो गया। यहां पे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव I मैक्सिमा, और यहां पे हमारा हो जाएगा नेगेटिव I मैक्सिमा। दोनों वैल्यूज आ गई। अब क्या बनाएंगे, साइन वेव बनाएंगे, ठीक है। और साइन वेव का सीन कैसे होता है, देखो साइन वेव का क्या सीन होता है साइन वेव का। दिस इज द टाइम t, यहाँ पे सेक्शन हमारा बन गया टाइम t/2, और बाकी सेक्शन हम बनाते चलेंगे। साइन वेव क्या होती है कि 0 के ऊपर तो 0 होती है, ठीक है, 0 के ऊपर हमेशा कहां से शुरू होगी, साइन वेव हमेशा 0 से शुरू होगी, ठीक है, जाएगी कहां तक, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, पीक वैल्यू तक जाएगी, और दोबारा से फॉल करके कहां आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो साइकिल बनाते हैं साइन वेव की। हम ये मान लेते हैं कि हाफ साइकिल तो उसकी पॉजिटिव में रहेगी, ठीक है, हाफ साइकिल किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, और बाकी की हाफ साइकिल किस में चली जाएगी, नेगेटिव हाफ में चली जाएगी, और ऐसे क्या रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। हम ये मानते हैं इसमें, इस केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मैक्सिमम वैल्यू गई है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन वेव की अच्छी बात ये होती है कि 0 से लेके 45 तक, 0 से लेके 45 तक क्या आ जाती है, उसकी जो हाफ वैल्यूज आनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो आनी होती है 0 से लेकर 90 के सेक्शन में आ जाती है। बाद में 90 से आगे का जो सेक्शन होता है वो पुरानी वैल्यूज को ही रिपीट करता है और ऑपोजिट ऑर्डर में रिपीट करता है, ठीक है। जैसे जो वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री में थी पहले हाफ में, ठीक है, वो अगले हाफ में अगले 30 के लिए, यानी साइन 120 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यूज क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन ऑपोजिट साइन होंगे दोनों के, ठीक है। ये है इस केस में, ये अच्छी बात होती है साइन वेव की। तो यहाँ पे क्या जाती है, इस टाइम का भी क्या बनेगा, एक सेक्शन और बन जाएगा t/2 का, यहां से कितना बन जाएगा, t/4 बन जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे इसी केस में कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 3t/4। ये टाइम सेक्शन बनते हैं। और साइन वेव का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इसमें करंट I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जैसे देखो करंट I की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या क्या लिखी, वो हमने लिख दी स्क्वायर वेव के लिए, और इसके लिए हमने वैल्यू लिख दी। अब कौन सी बची, साइन वेव बनी। साइन वेव के लिए करंट I की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल्स टू I मैक्सिमा, और I मैक्सिमा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी साइन फंक्शन के ऊपर, साइन ऑफ व्हाट, साइन किसका, साइन के बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे ओमेगा t माइनस फाई। अब ये ओमेगा टी कैसे लिखा सर, और ये फाई कहां से आया, देखो ओमेगा यहाँ पे होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वेव क्या है
चल रही हैं, ठीक है। और जो स्मॉल टी यहां पे लिखा हुआ है दिस इज द टाइम, ठीक है। जो एंगल जो होता है वो ओमेगा टी ही होता है। ये -φ अलग से क्यों किया? -φ कैसा पैरामीटर है कि जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो फ्लो होना होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपनी जगह से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपने पाथ से शिफ्ट होता है तो सिमिलरली यहां पे क्या होता है कि हल्की सी फेज शिफ्ट आ जाती है एंगल में, ठीक है। जरूरी नहीं ये फेज शिफ्ट जो फाई की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली जीरो नहीं होती है, ठीक है। जीरो हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, ठीक है। तो अगर ये जीरो होती देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देन वैल्यू क्या रहेगी, I = Im sin ओमेगा टी। -φ किस लिए लगाए, सिर्फ इसलिए लगा कि अगर हल्की सी भी कहीं फेज शिफ्ट की कोई भी पॉसिबिलिटी है तो उसको कवर किया जा सके, ठीक है। ये हमारा साइन वेव का सॉल्यूशन होता है। ओके, सो ये सॉल्यूशन होता है हमारा किसका, साइन वेव का। और आगे इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में हम जितना भी जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी किसको लेके पढ़ेंगे, I = Im sin ओमेगा टी -φ। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं, इसी के बेसिस पे सारे कैलकुलेशन होंगे, सारे फॉर्मूला इसी के बेस पे बनेंगे, ठीक है। सो सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई चीजें देखने के लिए और सीखने के लिए एवरीडे कुछ नया सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए श्री लाइव क्लासरूम। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विल बी फ्री फॉर एवर, हमेशा आपके लिए मुफ्त रहने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको पे नहीं करनी होती है यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट और आई कैन से द रिचेस्ट थिंग ऑफ श्री लाइव क्लासरूम। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।